आज गढ़वा नवादा मोड़ स्थित बंधन मैरिज हॉल में एग्रो डीलर एसोसिएशन गढ़वा का वार्षिक उत्सव मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से एग्रो डीलर एसोसिएशन गढ़वा के अध्यक्ष रविंद्र कुशवाहा, सचिव विजय सोनी, कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णा प्रसाद कुशवाहा सहित जिले के सभी सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित हुए। मौके पर एग्रो डीलर एसोसिएशन गढ़वा के अध्यक्ष रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि एसोसिएशन संस्था जो है आज हम लोग करीब 25 या 26 साल पहले बनाए हुए हैं। पूरे जिला के जितना भी रिटेलर बंधु हैं सब इस संस्था के नीचे रहते हैं। कोई भी जरूरत पड़ता है तो समय समय पर हम लोग सभी बैठकर मिलकर विचार करके सब काम को सलूशन निकाल लेते हैं। यूनियन का मेन उद्देश्य यही है। जय हिंद, जय भारत। नाम बता दीजिए। रविंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष। मौके पर एग्रो डीलर एसोसिएशन गढ़वा के पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णा प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि 4 नवंबर 2023 गढ़वा जिला अंतर्गत एग्रो डीलर एसोसिएशन का एक बैठक नवादा मोड़ बंधन मैरिज हॉल में किया गया। यह बैठक मिलन समारोह के नाम से है और यह वार्षिक उत्सव मिलन समारोह हुआ, जिसमें हम तमाम एग्रो डीलर एसोसिएशन के व्यवसायी इस मीटिंग में भाग लिए और इसका उद्देश्य है कि हम सभी एकजुटता का अपना परिचय देते हुए अपने एसोसिएशन को मजबूत करने के ख्याल से यह मीटिंग या गोष्ठी हम लोग करते हैं। एक व्यवसायी को दूसरे व्यवसायी से पूरा तालमेल सहयोग हमेशा मिलता रहे। हम लोग किसी भी व्यवसायी जखनी समय आया हूँ आपका दुकानदार के साथ या अधिकृत विक्रेता होलसेलर के साथ किसी तरह का कोई विवाद होता है तो आपस में बैठ करके समस्या का समाधान करते हैं और ऊपर पदाधिकारी के साथ भी अपना तालमेल बना करके एसोसिएशन के माध्यम से अपना संगठन को चलाते हैं और प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव मनाया करते हैं। इसी शब्दों के साथ अपनी नाम बता दीजिए। कृष्णा प्रसाद कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष एसोसिएशन जिला। अभिनंदन अजय साहू जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी लोगों ने मेरा सहयोग भरपूर किया, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर कंपनी के सभी प्रतिनिधि आपने मेरे इतना शॉर्ट पीरियड में बुलाने पे आप यहाँ आए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। दूर दराज से आए सभी विक्रेता बंधु, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम जो व्यापार करते हैं इसमें हमारे 4 बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिसके आधार पर हम व्यापार कर रहे हैं। जिसमें पहला हमारा विभाग है जिसके देख में संरक्षण में हम व्यापार करते हैं। इस रूप में डीओ सर का बराबर हमें सहयोग और मार्गदर्शन मिलते रहा है। हम लोग जब भी उनके पास गए हैं किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के, उन्होंने बहुत ही सरल उपाय हम लोगों को बताया है। उनका मार्गदर्शन हम लोगों को बराबर मिलता रहा है। आपके सरल स्वभाव हमें बराबर आकर्षित किया है। आप जैसे युवा और मेहनती सर के साथ काम करने में हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। दूसरा कंपनी के एम्प्लॉय जो है वो भी हमारे एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हम लोगों को साथ देते हैं। आप अच्छा उत्पाद प्रोडक्ट ला के हम लोग को दे रहे हैं, जिसको हम थोक विक्रेता के रूप में लेकर के रिटेलर के सहयोग से हम किसान तक पहुंचा रहे हैं। इसमें सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और रहा है। हम सभी लोग एक दूसरे के समस्या को यहाँ अभी इस सभागार में बैठ के एक दूसरे की समस्या को सुनेंगे, समझेंगे और उसके समाधान के लिए वरिष्ठ पदाधिकारी और वरिष्ठ
विक्रेता बंधु हम लोग के बीच में बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठ करके हम लोग अपने समस्या का निदान और समाधान पर चर्चा करेंगे। जितना अधिक खुल करके हम लोग बात करेंगे, ये बैठक की सार्थकता उतना अधिक हम लोग उसको सफल करने में सक्षम रहेंगे। सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। भी नहीं है कि पूरा रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं कि इसको कितना बीज दिए, कौन कंपनी का दिए, कितना किलो खरीदा। बीज का लाइसेंस में कुछ इश्यूज नहीं है, बीज रख सकते हैं आप इजीली, लेकिन आप कंपनी का ध्यान रखें कि आपको किस किस बीज के लिए अधिकृत किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा चीज़ है मेरा फर्टिलाइज़र जो है उसी पे सबसे ज़्यादा हल्ला होता है, उसी पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसी पे सबसे ज़्यादा जांच होता है। और रीज़न क्या है? ये सब्सिडाइज्ड है। एक बोरा यूरिया का दाम कितना है बता सकते हैं कोई? 266 रुपया। एक बोरा यूरिया का दाम 2183 रुपया है। किसान को देना है 266 में 1767 रुपया का सब्सिडी है एक बोरा पे। अब आप 2 दिन यदि पहले पेपर पढ़े होंगे तो आया था न्यूज़पेपर में कि इस बार भी सरकार ने फर्टिलाइजर के दाम को स्थगित रखा है और सब्सिडी उतना ही दिया है। मतलब आप सोचिए कि हमारा आपका जो पैसा है, टैक्स है, उसमें 1767 रुपया एक बोरा यूरिया के लिए पैसा कौन पे कर रहा है? आप और हम पे कर रहे हैं, कंपनी को पे कर रहे हैं। कंपनी के पास आता है यूरिया, जैसे ही वो आप पे आती है, आपको कंपनी बोलती है कि जल्दी बेचो। कंपनी को ये नहीं पड़ा है कि 266 उसका किसान के पास चला जाए, कंपनी को ये पड़ा है कि 1767 रुपया उसके अकाउंट में आ जाए, क्योंकि पैसा उसका फंसा हुआ है और पैसा हमारा है, वो जो हमने सरकार ने सब्सिडी घोषित किया है। तो आप ये सोचिए कि मार इसीलिए है। पहले तो ऐसा नहीं बिकता था, आप पॉस मशीन से नहीं बिकता था ना यूरिया, अब पॉस मशीन से बिक रहा है, उसका एक्नॉलेज हो रहा है, उस बेसिस पे सब्सिडी रिलीज हो रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि सही किसान के पास वो यूरिया जाए, ताकि उसको एक्नॉलेज करके सरकार उस सब्सिडी अमाउंट को उस कंपनी को दे दे। यदि ऐसा होता कि किसान को देना होता पैसा, क्योंकि किसान 2183 रुपया यदि दाम है तो नहीं लगा सकता है, इसीलिए सरकार बोली कि हम कंपनी को लगा देंगे उतना पैसा जो सब्सिडी वाला है। सब्सिडी है इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। डीएपी है, उसका भी बहुत ज़्यादा दाम है। डीएपी तो फुल्ली हम लोग अभी विदेश पे निर्भर है, डीएपी पूरा आता है। अभी हम लोग को बार बार वीसी होता है, बहुत हमारे होलसेलर भी उसमें जुड़े रहते हैं, तो उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि डीएपी के यूज़ को हम लोग को कम करना है। फ्यूचर में आगे डीएपी हम लोग का कम होने वाला है, एलोकेशन भी कम होगा और धीरे धीरे डीएपी को कम करना है और एनपीके को बढ़ावा देना है। एनपीके जो है वो देश से निर्मित है, यहाँ का जो है वो निर्मित है, तो उस पर सब्सिडाइज कम होता है। तो हम लोग को खाद पे विशेष ध्यान देना है। और खाद पे पता नहीं आप लोग देसी कोर्स पूरा किए हैं, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेनेंस हमको कहीं नहीं दिखता है। किन्हीं को नहीं पता है कि बिक्री रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, स्टॉक रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है। किसी दुकान में जाते हैं तो किसान का साइन ही नहीं है, किसी दुकान में किसान का नाम नहीं है, इतना बोरा बिका, इतना बोरा बिका। पहले हम जाएंगे तो पहले तो बेसिक चीज़ देखेंगे ना, आपका लाइसेंस है कि नहीं है, लाइसेंस टंगा हुआ दुकान में है कि नहीं है। आप 4 कंपनी का ब्रांड वहाँ पे साट के रखते हैं, लेकिन आपकी दुकान का लाइसेंस नहीं रहता है क्या? अभी भी दुकान में पूछेंगे तो बहुत लोगों के दुकान पे आपका जो लाइसेंस है वो टंगा हुआ नहीं है। क्यों नहीं टंगा? कोई आएगा तब आप फाइल खोजते हैं कि वो तो बेटा के पास है, वो तो उसके पास है, सर आएंगे हम वेट करेंगे। तो मूड खराब वहीं पर हो जाता है कि आपने लाइसेंस ही नहीं रखा पहले। तो आपको सबसे पहले अपने दुकान का जो लाइसेंस मिला है उसको लेमिनेट करके, क्योंकि अब रिन्यू उस पर नहीं होने जा रहा है पहले वाला, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि रिन्यू उस पर नहीं होगा। आप उसको लेमिनेट कीजिए या उसको अच्छे से आप टांगिए अपने दुकान पे, पहला। दूसरा है आपको अपना दुकान का एक मूल्य तालिका रखना है कि किस रेट पे क्या दे रहे हैं। आपको एक स्टॉक रखना है कि आज का ओपनिंग मेरा ये है, आज का क्लोजिंग मेरा ये है, रेट ये है। कंपनी भी देती है। अभी ऐसा देखिए कि हम लोग गढ़वा में PMKSK बनाया जा रहा है सरकार की ओर से। इंडोरामा है, इफ्को है, चाहे कोई भी कंपनी है, वो हर डीलर को, लगभग जो भी अच्छे डीलर हैं उनको प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना जो है, प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना क्या बोलते हैं उसको, PMKSK, वो उसमें डेवलप कर रही। मतलब आपके दुकान में वो हर सुविधा होनी चाहिए जो किसान आके वहाँ पे एसेस कर पाए। मतलब आपके दुकान में एक टीवी दे रही है,
यदि इफ्को वाले होंगे तो इफ्को से भी दिया है, इंडोरमा भी दे रही है। एक हेल्प डेस्क दे रही है जहाँ पे हेल्प डेस्क रहेगा, वहाँ पे आपका यदि हम गए सैंपल लेने के लिए तो सैंपल लेने की सुविधा होनी चाहिए कि क्या क्या सैंपल में प्लास्टिक होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो सारी आपको एक दुकान नहीं है, आप अपने आप को एक डीलर मत समझिए कि हम सिर्फ एक खाद बेचने वाले हैं। आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी ने हर दुकान को अभी धीरे धीरे ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे एक कृषि समृद्धि केंद्र के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया है, जिसमें आपका रोल बहुत ज़्यादा है। आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। हर दिन एक्ट्स में चेंज हो रहा है, जो फर्टिलाइजर एक्ट्स है, अभी फर्टिलाइजर एक्ट्स में चेंज हो गया कि जो खाद का सैंपल लिया जाएगा उसमें दूसरा सैंपल जेडीए के पास जाएगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते, यदि आपका खाद फेल हो गया तो एक सैंपल हमारे पास रहे, हमारे पास भी नहीं रहता है। हमारा डीलर है जो दुकानदार भाई बैठे हैं, 2 साल जो परेशानी झेले हम लोग, उसमें हम भी हैं। सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कोऑपरेट करते हुए समन्वय बना करके जो व्यवसाय का सिलसिला चलते आ रहा है तो चलना चाहिए, क्योंकि पूरा देश का इकोनॉमी टिका हुआ है कृषि पे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, पूरा इकोनॉमी कृषि पे है, लेकिन उत्पादन नहीं हो रहा है। भाई प्रकृति का क्या हिसाब किताब, क्या हमारे यहाँ क्लाइमेट हो गया है कि बारिश हमारा गड़बड़ जिला इससे भी लाइन फेल हो गया था सर, और बारिश भी नहीं हो रही है। तो समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, सबसे रिक्वेस्ट भी है। समन्वय मतलब कि कुल मिलाकर के सर कुछ त्रुटि होती है हमारी वितरक बंधु से, तो उनको चांस मिलना चाहिए, उनको सजेशन दिया जाए। हमारी कमेटी है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, अगर वितरक बंधु से कुछ गलती हो रही है तो अध्यक्ष से समन्वय बनाया जाए। हम लोग जब याद कीजिएगा आपके पास हाजिर हो जाएंगे, आप हमसे बताएंगे फला एरिया में ये परेशानी है, तो अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हम लोग आपको सहयोग करेंगे सर, और जो भी परेशानी है उसको हल निकाला जाए। आगे समय भी बहुत कम है, कुल मिलाकर के सर कहना यही है कि डीलर बंधु को परेशान न किया जाए आपके माध्यम से, क्योंकि इवेंट देखते हुए हमारा वितरक बंधु लोग परेशान है सर, ये तो मानना होगा। 2-3 फैक्ट भी है। पहला, हम लोग प्राइवेट डीलर हैं, सारा कार्य हम लोग दुकानदारी करके करना है, दाल रोटी भी चलना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, और तरह तरह की समस्याएं जो भी हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, अभी बहुत ज़्यादा डेंगू चला, उसमें भी व्यापारी लोग परेशान रहे। तो यही कहना है सर कि समन्वय चले। दूसरा चीज, प्राइवेट डीलर का कमाई कम हो गया सर। फैक्ट ये है कि पैक्स के माध्यम से जो भी मटेरियल बिक रहा है, बहुत अधिकतर किसान पैक्स में चल जा रहा है, तो सेल कम हो गया प्राइवेट डीलर का, सेल कम हो गया तो कमाई कम हो गया, खर्च उतना ही है, महंगाई उतना ही है। अगला के पीछे पूरा परिवार है, तो उसका आजीविका को भी देखते हुए सर की तरफ से सहयोग का उम्मीद है। दूसरा फैक्ट है कि आप जो FPO बना करके जो मटेरियल बिक रहा है, उसमें भी विक्रेता का सेल कम हुआ है प्राइवेट डीलर का। मतलब प्राइवेट डीलर जो भी है परेशान है सर, होलसेलर हो या डीलर हो, टैक्स के माध्यम से अधिक मटेरियल बिक जा रहा है, FPO के माध्यम से बिक जा रहा है, और कहीं न कहीं सेल घट रहा है हम लोगों का, इसलिए कमाई भी कम है। उसका भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को सहूलियत दिया जाए। धन्यवाद सर, जय हिंद।